हेलो बेटा, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को और उस पर ये सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है, अ कपल हैज अ टू चिल्ड्रन एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी। एक कपल है जिसके दो बच्चे हैं, both the children are boys if it is known that the older children is boy। सेकेंड केस दिया हुआ है, both the children are girls if it is known that older children are girl। थर्ड केस दिया हुआ है, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज इफ इट इज नो दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज अ बॉय। तो बेटा इसके लिए मेरे को सबसे पहले सैंपल स्पेस चेक करना है कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए सैंपल स्पेस क्या होगा। तो बेटा सैंपल स्पेस इसका बना लेते हैं पहले। तो इस फैमिली में दो चिल्ड्रंस हैं, तो इसका मतलब क्या है, बॉय वन बॉय बॉय हो सकते हैं, बॉय गर्ल हो सकती है, गर्ल बॉय हो सकते हैं, गर्ल गर्ल होंगे। तो इसमें टोटल 4 एलिमेंट्स आने वाले हैं, जो यहां पर 4 पॉसिबिलिटी होंगी। केस वन में जैसा इन्होंने यहां पर दिया हुआ है, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। तो इसका मतलब क्या है कि एक इवेंट है ए, जिसमें मेरे को यहां पर इसका इवेंट निकालना है, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय, बॉय बॉय होगा। सेकेंड दिया है, इफ इट इज नो दैट द ओल्डर चिल्ड्रन बॉय। तो बी एक यहां पर इवेंट है, इसका मतलब होगा बॉय बॉय हो सकता है, बॉय गर्ल होगा। देन मेरे को यहां पर ये जो दिया गया है, ये केस एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए दिया गया है। अब बेटा इसको कैसे चेक करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी। तो मैंने बोला था कि बेटा जब भी वर्ड प्रॉब्लम आती है तो वर्ड प्रॉब्लम में यहां पर आप चेक करना है इफ इट इज नो दैट। तो इसका मतलब ये है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये प्रॉब्लम दी गई है। तो यहां पर मैं निकालता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बेटा इसमें इंटरसेक्शन चेक करते हैं कि ए और बी के लिए जो इंटरसेक्शन एलिमेंट्स मिलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, तो वो एलिमेंट्स यहां पर क्या होंगे बेटा, एक एलिमेंट्स यहां पर होगा बी कोमा बी बी बी। तो इसके पास यहां पर जो कॉमन एलिमेंट्स मिलते हैं वो होंगे बेटा बी बी। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो बी के पास दो एलिमेंट्स है बेटा, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 2/4। तो यहां से वैल्यू होती है 1/2। दोनों वैल्यू को बेटा इसे पुट करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/4 एंड 1/2 सॉल्व करेंगे। 1/4 इंटू 2/1 कैंसिल करते हैं बेटा, इसकी वैल्यू आती है 1/2, इसकी वैल्यू होगी 1/2। तो ये वैल्यू हमें दी गई है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए, जो यहां पर फर्स्ट केस दिया गया है। क्लियर है बेटा। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस दिया है द बोथ द चिल्ड्रन आर गर्ल्स इफ इट इज नो दैट द अडल्ट चाइल्ड जो होगा वो एक गर्ल है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें इवेंट्स चेंज हो जाएंगे, इवेंट्स चेंज होंगे। और इवेंट्स यहां पर क्या होने वाले हैं बेटा, ए इवेंट क्या होगा, बोथ द चिल्ड्रन आर गर्ल। तो ए इक्वल टू गर्ल गर्ल हो जाएंगी, एंड बी इक्वल टू गर्ल बॉय गर्ल गर्ल। तो यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फिर से बेटा इफ इट इज नो दैट, तो इसका मतलब यहां पर यह है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यहां पर ये दिया गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसके अंदर एलिमेंट्स चेक करते हैं, और कॉमन एलिमेंट्स यहां पर क्या होगा बेटा, गर्ल गर्ल, ये इसका कॉमन एलिमेंट है। तो यहां पर ये वैल्यू हमें चेक करते हैं कि इसके अंदर जो वैल्यू आएगी गर्ल गर्ल, सिंगल एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू
2/4, तो वैल्यू कैंसिल करते हैं 1/2, देन वैल्यू पुट करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए जो मेरे को निकालनी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी। तो यहां से वैल्यू आएगी बेटा 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2, 1/4 इंटू 2/1, कैंसिल करते हैं बेटा 1/2, तो ये वैल्यू इसकी होगी 1/2। सेकेंड केस के लिए, थर्ड केस दिया हुआ है बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज इफ इट इज नो दैट एट लीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज अ बॉय। तो इसके दो इवेंट बेटा फिर चेंज होंगे, दो इवेंट इसके, जो कंडीशन हमें दे रखी है उसके लिए कंडीशन क्या होगी। तो यहां पर हम लोग चेक कर रहे हैं थर्ड केस को। थर्ड केस में वैल्यू हमारे पास आएगी ए, एक इवेंट आने वाला है बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, बी एंड इफ इट इज नो दैट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो यहां पर बेटा इफ इट इज नो दैट जो आएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वर्ड प्रॉब्लम है ये, एट लीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज अ बॉय। तो इसका मतलब ये है कि बेटा बी इवेंट में एट लीस्ट वन, तो यहां पर हो सकता है बॉय बॉय हो सकते हैं, बॉय गर्ल होगा, गर्ल बॉय होगा। तो इसके तीन एलिमेंट्स आने वाले हैं इसके लिए। तो फिर से बेटा हम लोग निकालने हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इन दोनों में चेक करेंगे बेटा ए और बी में कौन से एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं। तो एक एलिमेंट कॉमन मिलता है बेटा, इसमें हम लोग इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, पहले इसके एलिमेंट्स चेक कर सकते हैं। तो इसके एलिमेंट्स आएंगे बेटा बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 2 3, 3/4। देन वैल्यू पुट करते हैं बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, तो इसकी वैल्यू आएगी बेटा 1/4 डिवाइडेड बाई 3/4। तो वैल्यू होगी बेटा 1/4, 3/4, 1/4 एंड 4/3, 4/3, 4 से 4 कैंसिल, तो वैल्यू आती है बेटा 1/3। ये इसका आंसर होगा। तो बेटा इस टाइप से हम लोग यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वर्ड प्रॉब्लम में, उसमें बेटा कुछ वर्ड्स कॉमन होते हैं, जैसे इफ इट इज नो दैट, गिवन दैट, ये दोनों वर्ड यहां पर जरूर यूज किए जाते हैं जब वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए आपसे प्रॉब्लम चेक करते हैं। ये बेटा स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। तो इनकी हेल्प से हम लोग यहां पर वर्ड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कब यहां पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करेंगे और कब यहां पर हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के साथ साथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करने वाले हैं।